नमस्कार, मैं तान्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज महाराष्ट्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों। महाराष्ट्र में दाढ़ी के चलते सस्पेंड हुआ मुस्लिम कांस्टेबल, बहाली होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा तय। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गया है जिसमें यह मुद्दा उठाया गया है कि क्या दाढ़ी रखने के कारण किसी मुस्लिम व्यक्ति को पुलिस बल से निलंबित करना संविधान के तहत धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। बता दें, संविधान का अनुच्छेद 25 स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारडीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करने पर सहमति जताई है। आपको बता दें, याचिका महाराष्ट्र राज्य रिजर्व पुलिस बल SRPF के एक मुस्लिम कांस्टेबल की थी। उसे दाढ़ी रखने के कारण निलंबित कर दिया गया था, जो कि 1991 के बॉम्बे पुलिस मैनुअल का उल्लंघन था। प्रधान न्यायाधीश को जब बताया गया कि मामला लोक अदालत में है और अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा कि यह संविधान का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम इस मामले को नॉन मिसलेनियस डे पर सुनवाई करने के लिए सूची। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार मिसलेनियस डे होता है, जिसका मतलब है कि उन दिनों केवल नई याचिकाएं ही सुनवाई के लिए ली जाएंगी और नियमित सुनवाई वाले मामलों की सुनवाई नहीं होगी। वहीं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को नॉन मिसलेनियस डे के रूप में जाना जाता है, जिस दिन नियमित सुनवाई वाले मामलों की सुनवाई होगी। जहीरुद्दीन S बेडारे ने 2015 में शीर्ष अदालत का रुख किया था। इससे पहले पीठ ने कहा था कि अगर वह दाढ़ी कटवाने के लिए राजी हो जाएं, तो उनका निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि याचिकाकर्ता ने तब शर्त मानने से इनकार कर दिया था। अब चलते हैं प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की ओर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर रामदास अठावले ने दी प्रतिक्रिया, बोले ये और राहुल गांधी एक ही है। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और हिंडनबर्ग सब एक माला के मणि हैं। ये सब संस्थाएं मिली हुई हैं, सिर्फ आरोप लगाने का काम करती हैं। वहीं रामदास अठावले ने कहा, हिंडनबर्ग खुद इस तरह की रिपोर्ट देकर अपने पैसे कमाने की कोशिश करती है। अडानी ने और सावंत ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि हमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से बार बार आरोप लगाए जाते हैं। मुझे लगता है बार बार आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कोई गलती नहीं हुई है, तो फिर सवाल किस बात का। बता दें, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार बाजार नियामक सेबी की प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ एक दावा किया है। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति के पास कथित अडानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग के दावों के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेबी अध्यक्ष पर लगे आरोपों से संस्था की शुचिता के साथ समझौता हुआ है। उन्होंने साथ ही पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट मामले में स्वतः संज्ञान लेगा। राहुल गांधी ने पूछा कि अगर निवेशकों की कमाई डूब जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, PM नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या फिर गौतम अडानी। वहीं हिंडनबर्ग के दावों पर जवाब देते हुए माधवी बुच और उनके पति ने कहा कि अमेरिकी फर्म सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने और अध्यक्ष का चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहा है। चलते हैं प्रदेश की तीसरी बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के पास कोई चेहरा हो तो बताएं, विधानसभा चुनाव में CM फेस पर संजय राउत का पलटवार। महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में महाविकास आघाड़ी और महायुति की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के अंदर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अलग ही मंथन का दौर चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दलों की बैठकें लगातार जारी हैं। सीट बंटवारे से लेकर CM फेस तक पेच फंसा हुआ है। दोनों ही मुद्दे पर असमंजस की स्थिति बरकरार है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट की ओर से अलग अलग बयान आने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने पिछले दिनों बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है, जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इन बयानों के बाद अब शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर कांग्रेस के पास कोई चेहरा है तो सामने लो। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ओर से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा।
इस सवाल के जवाब में जब नाना पटोले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में अगर शरद पवार या उद्धव ठाकरे खुद कोई बयान देंगे तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। वैसे नाना पटोले ने यह भी कहा कि हमें इसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद संजय राउत ने कहा कि नाना पटोले हमारे मित्र हैं, मैं उनकी असमंजस की परेशानी समझ सकता हूँ। अब चलते हैं महाराष्ट्र की आखिरी और बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए और महायुति को टेंशन देंगे मनोज जरांगे पाटिल। 29 अगस्त को कर सकते हैं ये बड़ा ऐलान। मराठा आरक्षण की मांग का मुख्य चेहरा मनोज जरांगे पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। उन्होंने खुद के भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। जरांगे ने कहा कि राज्य में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। सभी सीटों पर मराठा उम्मीदवार चुनाव जीत कर आएंगे। अन्य आरक्षित सीटों पर अन्य जाति के उम्मीदवार निर्वाचित होंगे। मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं, इस पर फैसला 29 अगस्त को होगा। इससे पहले मनोज जरांगे ने कहा कि मुझे आराम करने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं उपचार के साथ अपना दौरा समाप्त करूंगा। उधर रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार को अलग अलग जगहों पर मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आंदोलनकारियों ने सोलापुर जिले में उनके वाहन को रोककर नारेबाजी की, जबकि बर्शी कस्बे में रैली को संबोधित करते समय काले झंडे दिखाए गए। मराठा आरक्षण के नारे लगाते हुए लोगों के एक समूह ने कुदुरवाड़ी गांव के पास पवार की कार रोककर उनसे आरक्षण के मुद्दे पर रुख स्पष्ट करने को भी कहा। इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पवार को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे इस मुद्दे पर अपनी बात नहीं कर रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने पवार से सवाल पूछा, आप लंबे समय से मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का समर्थन करने की बात कर रहे हैं, आप इस मुद्दे पर अपना रुख सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बताते? इसके कुछ घंटे बाद कुछ युवक बर्शी कस्बे में पवार के रैली स्थल पर पहुंचे और आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे के समर्थन में नारे लगाए। इतना ही नहीं, पवार जब भाषण दे रहे थे तब युवकों ने काले झंडे भी दिखाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म।